हेलो दोस्तों, मैं आपका मैथ बड़ी एक बार फिर से आ गया हूँ आपके लिए लेक्चर नंबर 2 लेके प्रॉफिट एंड लॉस का। ओके, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एक सब टॉपिक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। आई होप आपने लास्ट लेक्चर अच्छे से देखा होगा क्योंकि उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी हम इस चैप्टर में यूज़ करने वाले हैं। ओके, बढ़ते हैं क्या कहना चाहता है ये चैप्टर। ओके जी, ओके, आपको इस पूरे सब टॉपिक में सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर वो शॉपकीपर कोई सब्ज़ी बेच रहा है, वो शॉपकीपर भले ही कोई दूध या कोई लिक्विड बेच रहा है, भले ही वो कपड़ा या फिर कोई भी चीज़ मीटर के हिसाब से बेच रहा है, आपको इन तीनों क्वांटिटी जैसे 1 ग्राम, 1 लीटर, 1 मीटर, 1 मिलीलीटर, 1 सेंटीमीटर जो भी हो, 1 किलोमीटर, उन सब का प्राइस आपको लेना है 8 रुपीज़, 1 रुपी, 1 रुपी, 1 रुपी, 1 रुपी, मतलब 1 ग्राम का कॉस्ट प्राइस उससे पड़ रहा है 1 रुपी। आपको ये हमेशा इस पूरे सब टॉपिक में लेट करके रखना है। समझिए क्वेश्चन दिया है केजीज में, तो 1 केजी उससे पड़ा है 1 रुपी में। ये आपको लेट करके सुनना है। समझिए उसने लिया है 1 लीटर ऑफ दूध, तो 1 लीटर ऑफ दूध का भाव भी है हमारा सिर्फ 1 रुपी। ओके, अगर आपने ये बेसिक लेट करके चल लिया तो आपका पूरा चैप्टर बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। ओके, देखते हैं अब आगे क्वेश्चंस क्या कह रहा है, क्वेश्चंस किस तरह से आ रहे हैं। ओके, अ शॉपकीपर गिव्स ओनली 850 grams of rice instead of 1 kg of rice to a customer. Find his profit and loss or find his profit percentage. ओके, अब डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है तो वो 1 केजी की जगह उसे सिर्फ 550 ग्राम्स ऑफ राइस दे रहा है, तो जो बचा हुआ राइस था वो भी उसका प्रॉफिट हो गया। अब 1 केजी मतलब 1000 ग्राम्स की जगह उसने दिया है 850 ग्राम्स, उसको प्रॉफिट कितने का हुआ? 150 ग्राम्स का, 150 ग्राम्स का प्रॉफिट हुआ। अब मैंने आपको क्या कहा था, 1 ग्राम हमेशा 1 रुपीज़ ले लिया, तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ? 1 ग्राम अगर 1 रुपीज़ का है तो उसको 150 ग्राम्स का प्रॉफिट हुआ है, मतलब उसको 150 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। ओके, अब 150 रुपीज़ का उसको प्रॉफिट हुआ है, कितने पे? उसने 1000 रुपये का तो थोड़ी खरीदा है, उसने तो सिर्फ 850 पे तो कमाया है। उसने बेचा कितना है उसको? उसने उसको 850 ग्राम्स ही तो बेचा है, और 850 ग्राम्स मतलब 850 रुपीज़। ओके, अब 850 पे उसको 150 का प्रॉफिट हुआ, तो इंटू 100 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब आपको समझा कि उसने पहले तो यहाँ से भी कमाया और उसने ऊपर से सिर्फ इतना ही बेचा है, तो उसका सीपी भी कम हो गया, उसका सीपी भी 1000 ग्राम्स नहीं है, उसका सीपी भी यहाँ पे सिर्फ 850 ग्राम्स ही आएगा। ओके, अब ये 0 से 0 काटा, 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35। यहाँ पे आंसर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आया, बट आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो। ओके, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। Ajay claims to sell rice at the cost price, but uses a weight of 116 grams instead of 2 kg of rice. Okay, what will be his profit percentage if he sells 10 kg of rice in similar manner? Okay, अब यहाँ पे क्या करें? डिसऑनेस्ट है राज डिसऑनेस्ट है। 2 kgs मतलब 2000 ग्राम्स की जगह पे वो सबको सिर्फ 1600 ग्राम्स दे रहा है, 1600 ग्राम्स राइस दे रहा है, तो उसका प्रॉफिट कितना हो रहा है? 400 ग्राम्स है। 400 ग्राम्स मतलब 400 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। 400 रुपये का प्रॉफिट उसको 1600 ग्राम्स बेचने पे हो रहा है। ओके, मतलब 1600 रुपये ही कंसिडर करेंगे उसे, इनटू कर देंगे हम 100। कितना हो रहा है? 0 से 0 कट, 4 4 ज़ा 16, 425 ज़ा 100। अब उससे 25% एक गोनी पे बेचने पे हो रहा है, तो परसेंटेज है इसलिए 10 केजी ऑफ राइस जब वो बेचेगा तभी भी उसे 25% ऑफ प्रॉफिट ही होगा। इसे ध्यान में रखिएगा। अब ये 10 केजी की जगह 50 केजी बेचे, 100 केजी बेचे, 1000 केजी बेचे, उसका प्रॉफिट परसेंटेज जो रहेगा वो हमेशा 25% ही रहेगा। ओके, समझा? यहाँ पे मेन कंसेप्ट ये वाला था जो कि था 10 केजी ऑफ राइस, जिसका कोई इस क्वेश्चन में लेना देना नहीं है वैसे तो, कि उसको उसकी जगह अगर 100 केजी ऑफ राइस होता तो भी हमारा आंसर सेम ही आने वाला है। ओके, कॉन्सेप्ट समझा? देखते हैं अगला क्वेश्चन।
A grocer sells sugar at the profit of 20% and uses of weight which is 25% less. Find his profit percentage gain. अब अभी तक हमें बोला गया था कि सब लोग जो थे वो कॉस्ट टू कॉस्ट बेच रहे थे। ओके, अब हमें यहाँ पे बोला गया है कि वो 20% प्रॉफिट भी ले रहा है। अब इसे करना कैसे है, आपको एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ। मैंने आपको कहा था कि 100 ग्राम्स सेल्स शुगर बेच रहा है, तो हम लेंगे 100 ग्राम सर उसने खरीदा है 100 रुपये में। ओके, मैंने आपको ये स्टार्टिंग में ही बताया था कि हमें ये हमेशा लेट करके चलना है। उसने खरीदा है 100 ग्राम ऑफ शुगर 100 रुपये में। ओके, अब वो क्या कर रहा है, वेट यूज़ कर रहा है 25% लेस। ओके जी, मैंने कर दिया 100 से 25% लेस। कितना बचेगा, 75 ग्राम्स। 100 में से 25 ही तो माइनस करना है, 75 बचेगा। और 20% प्रॉफिट पे बेच रहा है, मतलब 100 रुपये की चीज़ वो 120 में बेच रहा है। हाँ, यहाँ पे होगा प्लस 20%। अब हमें डायरेक्ट रिलेशन मिलेगा कि 75 ग्राम्स को उसने 120 रुपये में बेचा है। 75 ग्राम्स को उसने 120 रुपये में बेचा है, उसका डिफरेंस कितना आ गया, 120 माइनस 75। ओके, 120 माइनस 75, 45 रुपीज़ का प्रॉफिट। अब 45 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है कितने पे, 120 रुपये पे नहीं, 75 रुपीज़ पे। उसने बेचा कितना है, 75 ग्राम्स इंटू 100, 5 9 ज़ा 45, 5 3 ज़ा 50, 900 डिवाइडेड बाय 30%। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन था। आपको कॉन्सेप्ट समझा, कन्वेक्शन नहीं था, कन्वेक्शन के साथ पढ़ा है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ ग्रोसर सेल्स ये सेल्स होना चाहिए। अ ग्रोसर सेल्स sugar at the profit of 20% and uses weight which is 25% less. Find his total profit percent gain. Okay, अब मैंने आपसे कहा था कि आपको क्या लेट करना है, 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 1 रुपीज़। तो ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, 100 ग्राम ऑफ शुगर उसने खरीदा है सर 100 रुपये में। हमने ये हमेशा लेट करके चलना है। 100 ग्राम ऑफ शुगर सर उसने खरीदा है 100 रुपये में। ओके, अब उसे बेच रहा है वो 20% प्रॉफिट के साथ। 100 में सर 20% प्रॉफिट, 120 रुपये का बेच रहा है और वेट यूज़ कर रहा है 25% लेस, माइनस 25%, बचेगा कितना, 75 ग्राम्स। मतलब उसने खरीदा 100 ग्राम 100 रुपये में, उसने बेचा 75 ग्राम्स 120 रुपये में। आपका एकदम क्लियरली आ गया। अब प्रॉफिट कितना हो रहा है, 120 माइनस 75, जो आ गया आपका 45 रुपीज़। अब 45 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है बाय 75 ग्राम्स। यहाँ पे 120 लिख के मत आ जाना, 75 ग्राम्स। और ग्राम्स और मनी तो यहाँ पे एक ही चीज़ है, 1 ग्राम हम हमेशा 1 रुपीज़ कंसिडर करके चलते हैं। ओके, इंटू 100, आपका प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा 60%। ओके जी, बहुत इजी था। आपको हमेशा क्वेश्चन में लेट करना है 100 ग्राम इज इक्वल्स टू 100 रुपीज़।
और 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 1 रुपी। ओके, इससे आप हमेशा स्टार्ट करना। 100 ग्राम इज इक्वल्स टू 100 रुपीज़। हमें यहाँ पे 20% प्रॉफिट कमा रहा है वो, तो यहाँ पे मैंने +20% कर दिया, और यूज़ कर रहा है 25% लेस वेट, तो मैंने यहाँ पे 25% घटा के 75 कर दिया। दोनों के बीच का डिफरेंस आ गया 45 रुपीज़। 45 रुपीज़ एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट, 75 ग्राम्स, जिसको हम 75 रुपीज़ ही लिखेंगे, इंटू 100 करेंगे, 60% आपका प्रॉफिट आ जाएगा। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A shopkeeper claims to sell his good at cost price. Using wrong weights, he makes a profit of 25%. Okay. What way did he use instead of 100 grams to make profit? What way नहीं आएगा यहाँ पे. What weight? What weight? ओके, मतलब हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है अ शॉपकीपर क्लेम्स टू सेल इज गुड एट कॉस्ट प्राइस। वो अपना जो आर्टिकल है वो कॉस्ट प्राइस पे तो बेच रहा है, बट फिर भी उसे 25% का प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि वो इंस्टेड ऑफ 1000 kg लेस ग्राम्स का वेट यूज़ कर रहा है। ओके, अब हमें फाइंड करना है कि वो कितना वेट यूज़ कर रहा है। ओके, अब फर्स्ट प्रिंसिपल हमारा 100 ग्राम्स, यहाँ पे क्वेश्चन में 1000 दिया है तो विल टेक 1000। 1000 ग्राम्स इज इक्वल्स टू 1000 रुपीज़। 1000 ग्राम्स हमने खरीदा है 1000 रुपीज़ में। ओके, अब हमने उसे प्रॉफिट प्राइस पे ही बेचा है। ओके, मतलब हमने उसे कॉस्ट प्राइस पे बेचा है तो 1000 रुपये का ही बेचा, बट मैंने यहाँ पे यूज़ कर दिया सर्टेन लेस क्वांटिटी, और मैंने बेचा है सिर्फ एक्स क्वांटिटी। ओके, मैंने सामने वाले को सिर्फ एक्स क्वांटिटी दी है। ओके, अब मेरा प्रॉफिट कैसे निकलता है? मेरा प्रॉफिट निकलता है 1000 माइनस एक्स, मेरा ये प्रॉफिट होगा, डिवाइडेड बाय एक्स इंटू 100। अब ये मुझे यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है 25। ओके, अब इस 100 को यहाँ लेके आ जाता है तो हमारे पास आ जाएगा 1000 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। 1000 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स इज इक्वल्स टू 100 इज इक्वल्स टू 25 डिवाइडेड बाय 100 विच इज़ 1/4। ओके, अब 4 यहाँ पे आएगा, x इधर आएगा, 4000 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4x, क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके, 4000 is equals to 5x and x is equals to 4000 divided by 5, 5 8 are 40, 800 grams। समझा, 800 ग्राम्स ऑफ उसने यूज़ किया है, इसकी वैल्यू आ गई 800 ग्राम्स। समझा आपको? यहाँ से उससे प्राइस में बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है, बट यहाँ से उसने 200 ग्राम्स ऑफ राइस का प्रॉफिट कर लिया। ओके, वही था जो उसका 25% उसको यहाँ पे प्रॉफिट मिला है। ओके, समझा? बहुत इजी क्वेश्चन था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अ शॉपकीपर सेल्स हिज गुड एट लॉस ऑफ 16% बट वेज ओनली 750 ग्राम्स इंस्टेड ऑफ 1000 kg। फाइंड द टोटल प्रॉफिट। ओके, ये शॉपकीपर क्या कर रहा है, 1000 kg ऑफ ग्राम्स जो कि है 1000 रुपीज़ का, उसमें पहले तो 16% लॉस पे बेच रहा है। ओके, अब 1000 का 16% कितना होगा, 160 रुपीज़। ओके, 160 रुपीज़ के लॉस पे बेच रहा है, मतलब 1000 डिवाइडेड बाय 160 रुपीज़, 840 रुपीज़ आएगा। अब 840 रुपीज़ का उसने बेचा है। ओके, सेलिंग प्राइस तो हो गई 840, बट वो वेट भी यूज़ कर रहा है 750 ग्राम्स का, वेट यूज़ कर रहा है 750 ग्राम्स का इंस्टेड ऑफ 1000 kg। ओके, तो हमारा कैलकुलेशन कैसे होगा, 840 रुपीज़ माइनस 750 रुपीज़, इसका आएगा हमारे पास 90 रुपीज़ का प्रॉफिट ऑन हाउ मच, 750 ग्राम्स। ओके, इंटू 100, इससे ये कट। ओके, एक सेकेंड, 90 डिवाइडेड बाय 750 इंटू 100,
ज़ीरो से ज़ीरो कट, फाइव, फाइव वन ज़ा फाइव, फाइव थ्री ज़ा 15, 520, ओके 9 × 20 डिवाइडेड बाई 13, ओके सॉरी यहाँ पे आएगा फाइव, फाइव वन ज़ा फाइव, सिक्स सेवन, फाइव फाइव ज़ा 25, फाइव थ्री ज़ा 15, फाइव फोर ज़ा 20, थ्री थ्री ज़ा 9, फोर थ्री ज़ा 12। आपके पास आपका आंसर आ गया सर 12%। प्रॉफिट परसेंट आ गया हमारे पास 12%। हमने क्या किया, 1000 ग्राम्स को लिया 1000 रुपीज़ के इक्वल, ओके 750 ग्राम्स बेचा है उसने, कितने में 16% कम, यहाँ से हमने 16% लेस कर दिया, हमारे पास आ गया कि 840 रुपीज़ में बेचा। ओके दोनों का डिफरेंस निकाल के प्रॉफिट लिया, सीपी हमारा था 750 इंटू 100 कर दिया, निकाला तो आ गया हमारे पास 12%। ओके बहुत इजी क्वेश्चन था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है इसलिए ध्यान से सुनिए। इफ़ अ मैन सेल्स हिज गुड at 5% profit instead of 5% loss, he earns rupees 5 more. Okay, he earns rupees 5 more. Find the cost price of the article. Okay, क्या कह रहा है, अगर एक पर्सन ने अपने गुड्स को इंस्टेड ऑफ 5% लॉस 5% प्रॉफिट पे बेचा तो उससे 5 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं। ओके तो कॉस्ट प्राइस पूछा है, तो ऐसे सिचुएशंस में ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले सीपी को 100 लेट कर लेंगे। ओके अब दो सिचुएशंस दी है, एक जिसमें 5% लॉस हो रहा है और एक जिसमें 5% प्रॉफिट हो रहा है। ओके अब जब हमारा 5% लॉस है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 95, 5% कम होगा सीपी से 95, और जब 5% प्रॉफिट है तब सेलिंग प्राइस होगा हमारा 105। ओके तब हमारा सेलिंग प्राइस होगा 105। इनके बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, इनके बीच में डिफरेंस आ रहा है 10 का। ओके अब क्या मैं बोल सकता हूँ ये 10 जो है, इसे परसेंट नहीं लिख सकते, ये 10 जो है यही 10 इक्वल है हमारे इस 5 रुपीज़ के गैप के। ओके तो ये 10 की वैल्यू आ गई 5, इससे समझ लिए x, तो 10x की वैल्यू आ गई 5, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5/10, 1/2। ओके अब हमारे CP की वैल्यू कितनी थी 100x, तो हम इससे लिख सकते हैं 100/2, दैट गिव यू 50। हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया 50। ईजी टाइप है, बस अलग है, अगर मैंने आपको नहीं कराया होता और एग्ज़ाम में डायरेक्ट आता तो शायद आप नहीं कर पाते। ओके अब समझा किस तरह से करना है, बहुत ईजी टाइप है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अ शॉपकीपर बाई सम आर्टिकल एट रुपीज़ 8400, ही सेल्स 3/5। ओके अलग टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। अ शॉपकीपर बाई सम आर्टिकल एट रुपीज़ 8400, ही सेल्स 3/5 पार्ट ऑफ देम एट 15% प्रॉफिट, एट वॉट प्रॉफिट परसेंट शुड ही सेल द रेस्ट ऑफ द गुड्स टू गेट अ टोटल ऑफ 20%। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि समझिए एक शॉपकीपर ने बहुत सारे आर्टिकल्स खरीदे, उन टोटल आर्टिकल्स का बिल हुआ है 8400। ओके अब उसने क्या किया, 3/5 पार्ट ऑफ द आर्टिकल्स को बेच दिया 15% प्रॉफिट पे। अब उसके पास जो बचे हुए आर्टिकल्स है वो उसको कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेचना पड़ेगा ताकि वो टोटल अपने सारे प्रोडक्ट्स को बेचने के बाद 20% प्रॉफिट कमा सके, ये है हमारा क्वेश्चन। ओके अब इस क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं एक बहुत ही अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग। ओके हम क्या करेंगे, हमें 3/5 पार्ट्स बोला है, तो अगर मैं हमारा टोटल क्वांटिटी 5 ले लेता हूँ तो इसका 3/5 हम बहुत फटाक से निकाल सकते हैं, 3 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे लेट नंबर ऑफ़ क्वांटिटी बी 5, और हम क्या करेंगे सबका CP सेम रख देंगे, सबका CP सेम रख देंगे। आपको इसको निकालने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्वेश्चन में, बट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने क्या किया है, सबका वैल्यू कर दिया है सेम। लेट क्वांटिटी की 5, लेट CP ऑफ एवरी क्वांटिटी इज इक्वल्स टू सेम। ओके 8400 डिवाइड बाय 5 करके जो भी आ रहेगा उसकी ज़रूरत है नहीं हमें। लेट CP ऑफ एवरी वन बी इक्वल। ओके अब समझा। अब 5 क्वांटिटीज़ हमने खरीदी है। ओके 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। उसने क्या बोला है, 3/5 पार्ट्स को 15% प्रॉफिट पे बेचा है। इन 3 आर्टिकल्स को
इन 3 आर्टिकल्स को 15% प्रॉफिट पे बेच दिया। इन दोनों को कितना परसेंट प्रॉफिट पे बेचूँ ताकि जब मैं टोटल प्रॉफिट निकालूंगा तब मेरा 20% आएगा। ओके, अब यहाँ पे आप बेसिक मेथड यूज़ करिए कि सबका सीपी सेम है। तो अगर मैं कहूँ कि इस पे मुझे 15% मिला, इस पे मुझे 15% मिला, इस पे मुझे 15% मिला, समझिए हमने पकड़ा कि x% है, x%। अगर मैं इन सबको ऐड करके डिवाइड बाय 5 करके 20 से इक्वेट कर दूंगा तो फिर क्या ये इक्वेशन सही बनेगी? करेक्ट, सही बनेगी, क्योंकि सबका कॉस्ट प्राइस सेम है, सबका कॉस्ट प्राइस सेम है। ओके, अब 15 + 15 + 15 45 + x 2x डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू 20। मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे एवरेज का, बेसिक एवरेज का जो कॉन्सेप्ट है वो यूज़ किया है प्रॉफिट एंड लॉस में, और हम ये इसीलिए यूज़ कर पा रहे हैं क्योंकि हमने सबका सीपी इक्वल लेट किया है। ओके, अब 45 + 2x इज इक्वल्स डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू 20। ओके, इज इक्वल्स टू 20। ओके, तो 45 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 100। 45 + 2x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 100। 45 + 2x इज इक्वल्स टू 100। 2x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 55, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 55 का हाफ 20। 55 डिवाइड बाई 2 कितना आता है? 2 2 = 4, 7 = 14, 27.5%। ओके, 27.5% आ गया हमारा एक x का वैल्यू जो कि हमें क्वेश्चन में पूछा गया था। ओके, बहुत इजी था। एक और सिमिलर क्वेश्चन करते हैं। ओके, अ पर्सन बाइज सम गुड एट 5,400, he sells 5/7 part of the goods at 14% profit. At what loss percent should he sell the remaining parts to get a total of no profit no loss? Okay, अब इस ट्रेडर ने क्या किया है, 5/7 पार्ट्स ऑफ द गुड्स को 14% पे बेचा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट क्वांटिटी इक्वल्स टू 7। ओके, अब 5 पार्ट्स को उसने बेचा है एट द प्रॉफिट ऑफ 14%, मतलब 5 पार्ट्स बेचा है 14, तो 14 सबको ऐड करना है, तो 14 × 5 करेंगे, 5 4 = 20, 5 1 = 5, हमारे पास आ जाएगा 70। ओके, फर्स्ट 5 पार्ट्स का आ गया हमारे पास 70% प्रॉफिट है। ओके, अब what loss percent should he sell the remaining parts? Okay, at what loss percent should he sell the remaining parts? अब लॉस है तो सबसे पहले हमें करना पड़ेगा इसमें से माइनस। अब बचे कितने पार्ट्स? 2 पार्ट्स, तो -2x, 70 - 2x डिवाइडेड बाय कितना? डिवाइडेड बाय 7 मस्ट बी इक्वल्स टू 0 बिकॉज हमारे पास यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस है। ओके, तो 70 - 2x इज इक्वल्स टू, हम लिख देंगे यहाँ पे 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, 70 - 2x, 70 - 2x इज इक्वल्स टू 0 है, ये 7 वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगा, 0 हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी, या फिर 2x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 70, x की वैल्यू आ जाएगी 35। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन था। 35 के दो क्वांटिटीज़ को जब हम लॉस में बेचेंगे तब उनका टोटल होगा -70, जो कि कॉम्पनसेट करेगा इन 5 के 14% प्रॉफिट को, तब जाके हमें मिलेगा यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस। ओके, समझा? बहुत इजी टाइप ऑफ क्वेश्चन था, बस अलग अलग बहुत छोटे बहुत अलग अलग टाइप ऑफ क्वेश्चन है। मैं मैक्सिमम ट्राई कर रहा हूँ कि सारे कवर करेंगे, बट प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत टाइप ऑफ क्वेश्चन। देखते हैं अगला टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या कहता है। ओके, विद दिस विल स्टॉप दिस लेक्चर। अगले बहुत सारे और भी टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, इसलिए हमें और एक लेक्चर लगेगा, उसके बाद शायद एक और लग सकता है, क्योंकि मैं अभी भी ढूंढ ही रहा हूँ कि मुझे जितने टाइप ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे उतने सारे कवर करेंगे।